बाबा के दर्शन को लेकर भक्तों में उत्साह। 3,31,000 श्रद्धालु करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। 3 जुलाई से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। राजौरी जिले के कोटली गांव में रहस्यमय बीमारी से लोगों की बढ़ रही तादाद। जिला प्रशासन ने सभी चश्मों को सील कर मेडिकल टीम्स रोजाना गांव की कर रही हैं जांच। पुंछ के अस्पताल में भिड़े 2 गुट। राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में भिड़े युवक, अस्पताल में जमकर मारपीट। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आज देश भर में बीजेपी का विशेष कार्यक्रम। संकल्प से सिद्धि तक नाम से देश भर में जाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। अमित शाह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, गोली की भाषा समझने वालों को गोले से मिलेगा जवाब। पहले की सरकारों ने आतंकी हमलों का जवाब नहीं दिया। हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों का किया सफाया। शोपियां में नहर में गिरी ऑल्टो कार। एक बुजुर्ग महिला की मौके पर मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। सांबा के मनू गांव के पास बसंतर नदी में पुराना और जंग लगा मोटार शैल बरामद हुआ। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा कड़ी की। मेंढा सेक्टर के घराना वन क्षेत्र में एलओसी के पास लगी आग। अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं, पुलिस ने आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी गिरफ्तार। सोनम रघुवंशी समेत 4 लोग गिरफ्तार। मेघालय के डीजीपी ने दी जानकारी। शिलांग से लापता सोनम उत्तर प्रदेश में मिली। 23 मई को शिलांग से हुई थी लापता। भाई गोविंद से फोन पर की बात। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा का एक्स पर पोस्ट। कहा, राजा मर्डर केस में 3 गिरफ्तार, 1 आरोपी की तलाश जारी। हत्याकांड में शामिल सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा गिरफ्तार। सोनम के पिता ने मेघालय के पुलिस के दावों को बताया झूठा। बोले, पुलिस कहानी बना रही है। हनीमून पर पति के साथ शिलांग गई थी सोनम। 23 मई को पति के साथ हो गई थी लापता। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने की पुष्टि। आरोपी सोनम को लेकर राजा रघुवंशी के भाई का बड़ा बयान। कहा, सोनम को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। आरोपी सोनम के पिता का बड़ा बयान आया सामने। सोनम के पिता ने कहा, मेघालय के मुख्यमंत्री और पुलिस झूठ बोल रही है, कहानी बना रही है, पुलिस थाने की जांच होनी चाहिए। आरोपी सोनम के पिता ने कहा, पुलिस नहीं लाई सोनम, खुद गाजीपुर पहुंची, मेरी बेटी सोनम बेगुनाह है। आरोपी सोनम पर सोनम की मां संगीता का बयान। कहा, शुक्र है सोनम मिल गई, हम जानना चाहते हैं हत्या के पीछे कौन था। कठुआ वाटर फ्रंट बनकर तैयार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर का मौका। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कटरा से श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर किया। मोदी सरकार की रेल कनेक्टिविटी की सराहना की। रविंद्र रैना ने वंदे भारत एक्सप्रेस से कटरा से श्रीनगर यात्रा कर कहा कि मोदी सरकार ने असंभव को संभव किया। रैना ने इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया। जम्मू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उमेश राय ने पुंछ कैंपस का दौरा किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने 11 फैकल्टी नियुक्तियों के लिए सरकारी सहयोग की मांग की। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में उपचार करवाने पहुंचे 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। अस्पताल सुपरिटेंडेंट की शिकायत पर पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कठुआ के हटली औद्योगिक क्षेत्र में सरिया फैक्ट्री में लगातार 3 धमाकों से अफरा तफरी मच गई। हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें जीएमसी कठुआ में भर्ती किया गया। अखनूर के विधायक मोहनलाल ने परगवाल में 66 लाख की लागत से बनने वाले पशु चिकित्सा अस्पताल और आवासीय क्वार्टरों का शिलान्यास किया। अस्पताल सीमावर्ती क्षेत्र के 25,000 से अधिक लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा। आरएसपुरा के बग्गा जना गांव में पीर बाबा चुश्मावाला की याद में वार्षिक दंगल हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों के नामी पहलवानों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि दिलीप कुमार, मनमीत मोटन और रवि सिंह मौजूद रहे। विजेताओं को सम्मानित किया गया। सांबा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ और एसओजी का सर्च ऑपरेशन। श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के लोको पायलट प्रवीण कुमार ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का रेलवे नेटवर्क जुड़ना एक ऐतिहासिक क्षण। बांडीपोरा के श्रीगनपोरा गांव में लगी आग, जिससे मोहम्मद कासिम वानी के आवासीय मकान को पहुंचा नुकसान। कश्मीर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। लोगों को सोशल मीडिया के झूठे प्रचार से बचने की सलाह दी। गलत सूचना फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात कही। संस्कार में पहली सौर लिफ्ट सिंचाई योजना की गई शुरू। आसपास के किसानों को इससे मिलेगा लाभ।
श्रीनगर पुलिस लोगों से की सहयोग की अपील। हजारी बाजार रहनावारी निवासी जिब्रान शौकत खान की खोज में सहयोग की अपील की। शोपियां में मुगल रोड पर पड़पावन में ऑल्टो दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, कई लोग घायल। पुंछ में सेना और बीएसएफ ने औपचारिक वर्दी परिवर्तन समारोह का आयोजन किया। कैप्टन सतीश खेड़ा के जन्मदिन पर उनके सम्मान में बनाए गए मंदिर में किया गया आयोजन। राजौरी के विधायक इफ्तार अहमद को म्युनिसिपल विभाग ने बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। इफ्तार अहमद ने लोगों से की सफर में साफ सफाई रखने की अपील। पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास के जलास गांव के राम मंदिर में यज्ञ और भंडारे का किया गया आयोजन। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड के गढ़वाल में फॉरवर्ड इलाकों का दौरा किया। सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। सैनिकों से की मुलाकात। शोपियां पुलिस ने यातायात उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। सुरक्षित वाहन चलाने को लेकर चालकों को जागरूक किया गया। पुंछ जिले के कृष्णा घाटी के पंचायती शंभू अखाड़ा ने निकाली कलश यात्रा। कृष्ण मंदिर के निर्माण को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। गांदरबल के वांटंग में हजरत मियां निजामुद्दीन का उर्स मुबारक बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। आर्मी गुडविल स्कूल द्रास के छात्रों ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। राष्ट्रीय एकीकरण यात्रा के तहत मुलाकात की। शोपियां में दो वाहनों में टक्कर, गाड़ी में सवार कई लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया। रियासी के जंगल में भड़की आग, फायर फाइटिंग टीम मौके पर तैनात। बस्तियों के लिए भी खतरा हुआ उत्पन्न। जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा ईद का जश्न। पार्कों और उद्यानों में बच्चों की भारी भीड़, दुकानों में भी दिख रही भीड़। धर्मशाला के सिद्धबाड़ी में रिटायर अफसर से 94,30,000 की ऑनलाइन ठगी। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाना नॉर्थ में शिकायत दर्ज कराई। राजस्थान के पूर्व अधिकारी ने व्हाट्सएप पर मुनाफे का लालच देकर कई किश्तों में ठगों के खाते में पैसा भेजा। एएसपी प्रवीण धीमान ने ऑनलाइन निवेश से सावधान रहने की अपील की। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर निशाना साधा। कहा, मजाक और परिहास भरा रहा मुख्यमंत्री का 2.5 वर्षों का कार्यकाल। हिमाचल के विकास पर ध्यान दें मुख्यमंत्री सुक्खू। राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग वाले बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा, लोकतंत्र पर सवाल उठाना बंद करें राहुल मान चुके हैं बिहार में भी होगी उनकी हार। बद्दी नालागढ़ हाईवे पर ट्रैक्टर की टक्कर से एक महिला की मौके पर मौत। हादसे के बाद चालक फरार। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर न्यू बस स्टैंड सोलन के पास पलटा टेम्पो। चालक को आई हल्की चोटें। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती ने ऊना के रक्कड़ कॉलोनी में 10 लाख की लागत से बने पार्क का लोकार्पण किया। शिमला पहुंची कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत। आईजीएमसी में करवाया भर्ती। इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी। आतंकवाद के मुद्दे पर ब्रिटेन ने भारत का साथ देने का दिया भरोसा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविल लैमी ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। कहा, और मजबूत होगा भारत और ब्रिटेन का रणनीतिक सहयोग। सोलन में टोल टैक्स को लेकर